नेक्स्ट टॉपिक है रूट्स एनालिसिस ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन। इसमें हम क्या करेंगे कि जो एक क्यूबिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स की है वो एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कि जो इसके रूट्स होंगे वो उनका नेचर कैसा होगा। ठीक, इसमें हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि इसके रूट्स क्या होंगे। उसके लिए तो हमारे पास एक दूसरा मेथड है जो कि हम 10th क्लास में भी यूज़ किया करते थे, बाय हिट एंड ट्रायल, एंड उसके बाद फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि आप एक शॉर्टकट मेथड भी यूज़ कर सकते हो उसमें, ऑनर्स मेथड का। तो फिलहाल इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो इसके लिए हमें एक एज्यूम करनी पड़ेगी इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें जो ए है वो एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, और जो ए बी सी डी है ये सब सभी के सभी रियल नंबर्स, राइट। ए बी सी, ये जो लीडिंग टर्म का जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया, राइट, और साथ में बी अगर नॉन जीरो है फिर तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, लेकिन हम तो एक डिस्कस कर रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा, इसमें जो इसका डेरिवेटिव होगा, सो 3ax² प्लस 2bx प्लस सी, डी कांस्टेंट होने की वजह से डी का डेरिवेटिव तो जीरो। सो क्लियरली ये जो हमारे पास इक्वेशन मिली है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा उसको हम डी एफ डैश एक्स बोले, क्योंकि ऑफकोर्स बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। अच्छा, इसमें जो देखा जाए तो इसमें ये जो है ये कैपिटल ए की तरह एक्ट करेगा, ये कैपिटल बी की तरह एक्ट करेगा, और जो स्मॉल सी है वो कैपिटल सी की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालूं कि डी कितना है मेरे पास, सो विल बी क्लियरली 4b² माइनस 4 × 3a × c स्मॉल सी, दिस इज 4 टेकन कॉमन, b² माइनस 3ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा। नेक्स्ट, अच्छा ये एफ डैश एक्स है, तो केसेस डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। केस नंबर 1 कि जब हमारा जो डी होगा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डी एफ डैश एक्स, मतलब एफ डैश एक्स का जो डी है अगर वो नेगेटिव हो गया, तो पहली सिचुएशन अगर ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या बना कि जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ डैश एक्स है, इसके रूट्स कैसे होंगे, नॉन रियल होंगे। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ डैश एक्स विल बी नॉन रियल, विल बी नॉन रियल, रियल नहीं होंगे, पहली चीज। अच्छा, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि नॉन रियल का मतलब देर आर नो रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर विच एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए एफ डैश एक्स जीरो बन जाएगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये बना, इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम कि देयर आर नो रियल अल्फा एंड बीटा फॉर विच एफ डैश अल्फा बिकम जीरो एंड एफ डैश बीटा बिकम जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये बना कि कोई भी एक्स की वैल्यूज नहीं होंगी जिसके लिए कि कर्व के ऊपर कोई पॉइंट यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, अगर इसको ग्राफिकली देखा जाए तो ग्राफ ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स दोनों का ग्राफ स्टडी करके देखें। ग्राफ ऑफ एफ डैश एक्स का ग्राफ। अच्छा, एफ डैश एक्स का ग्राफ किस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पर, ये किस तरीके से बन सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कहा है, इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। ठीक है? इसके रूट्स कैसे नॉन रियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब कि या तो ये ऐसा बनेगा कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस या कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, ये कब होगा, जब ये जो होगा
ए पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड कब होगा, जब ए नेगेटिव होगा। ठीक। वैसे तो ये कैपिटल ए है, लेकिन कैपिटल ए जो है वो 3 टाइम्स ए है, जो स्मॉल ए का जो साइन होगा वही कैपिटल ए का साइन होगा, राइट। ये हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स होती है वो हमेशा एक पैराबोला होता है, और जो पैराबोला होता है उसका जो लीडिंग टर्म का जो कोफिशिएंट होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। ठीक है। अब ए पॉजिटिव होने की वजह से क्या हुआ कि जो एफ डैश एक्स का जो नेचर होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और हम जानते हैं कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने का क्या मतलब बना, कि जो ग्राफ है वो बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो हमें पता है कि जो क्यूबिक इक्वेशन होती है उसका कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही होगा। कोई भी एक ऑड डिग्री इक्वेशन जो होती है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, उसका कम से कम एक रियल रूट तो होता ही होता है। तो उसके हिसाब से फिर क्या बनेगा, ये यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है। ये एक बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, तो ये जो ग्राफ बनाया ये वाला, दिस इज ग्राफ ऑफ एफ एक्स। तो ये एफ एक्स का ग्राफ है, पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकता है। दूसरे केस में हमारे पास क्या है कि जो एफ डैश एक्स है वो कैसा है, एक्स एक्सिस से नीचे, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव नेगेटिव होगा। इसका मतलब जो एफ एक्स फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने से क्या होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा कुछ। तो ये जो होगा इसका एक्स का एक रियल रूट, वो तो होगा ही होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो ये वाली जो एनालिसिस है उससे नहीं पता चले। ठीक है। इससे तो सिर्फ ये पता चलेगा कि नेचर कैसा है। ठीक है। नेचर का मतलब कि रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड है, होगा, एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो ये मेथड नहीं पता। ठीक है। दूसरी चीज, अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक, और यहाँ पर ये तो, इसका मतलब क्या बना कि जो क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, हम एफ एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो एफ एक्स है वही हमारी क्यूबिक इक्वेशन है। जो क्यूबिक इक्वेशन है हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। इसका एग्जैक्टली एक रियल रूट कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और ये निकला। नेक्स्ट, केस नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कहेगा कि मान लो कि जो डेरिवेटिव डिस्क्रिमिनेंट एफ डैश एक्स का वो इक्वल टू 0 है। ठीक है। अच्छा, ये 0 होने से क्या होगा फिर, इसका मतलब ये बना, ठीक है, इसका मतलब ये बना कि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 0 होगी। ठीक है। तो 0 होने का मतलब ये बना, ठीक है, इसका मतलब वो टच कर रही होगी एक्स एक्सिस को। ठीक। तो पिछले केस में चेक करते हैं जरा, ये हमारे पास क्या बनी थी, ठीक, नेगेटिव था, तो यहाँ पर इसका मतलब ये 0 हो सकता है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो गया, इसका मतलब क्या बना, डी 0 कब होता है, डी 0 होने का मतलब कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड रिपीटेड। जब भी डी 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का मतलब, डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का मतलब कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रिपीटेड होंगे, रियल होंगे, रिपीटेड। रियल रिपीटेड होने का मतलब क्या बना कि इसकी जो इक्वेशन होगी, जो एफ डैश एक्स की इक्वेशन होगी, दैट विल बी वेरी मच सिमिलर टू ए इंटू एक्स माइनस लेमडा का होल स्क्वायर टाइप्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके अकॉर्डिंगली तो रिपीटेड रूट है, तो फिर
डिग्री 2 ही हो सकती है, इससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो ये कुछ इस टाइप की होगी। अच्छा, जो लैम्ब्डा होगा यहाँ पे, दिस विल बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ डैश, ये इसका रूट होगा, ठीक है? इसका मतलब क्या बना कि देयर इज अ वैल्यू जो कि x इक्वल टू लैम्ब्डा है, ठीक है? एट विच, ठीक है, ये x की वो वैल्यू है, ये x की वो वैल्यू है एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एफ एक्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स मतलब ये फंक्शन के ऊपर, एफ एक्स के कर्व के ऊपर वो पॉइंट है जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है? वो तो हमें मालूम ही है कि एफ डैश एक्स का जो रूट होता है वो पॉइंट होता है जहां पर कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है? अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसको थोड़ा इलेबोरेट कर ले। मान लो ये कोई इक्वेशन है एफ एक्स, इसका मैंने डेरिवेटिव किया और डेरिवेटिव करने के बाद उसको मैंने जीरो पुट कर दिया और वहां से मेरे पास एक्स की वैल्यू c1 आ गई। इसका मतलब क्या बना कि c1 पे एफ डैश एक्स जीरो है, ठीक है? इसका मतलब क्या बना कि डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब ये कुछ इस तरीके का कर्व है ये, और यहाँ पे जो एफ डैश एक्स है वो जीरो है, ऐसा कुछ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है हमारे पास, तो इसका ग्राफ स्टडी करके देखते हैं जरा ग्राफ। सो ग्राफ ऑफ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? तो एफ डैश एक्स की जो पॉसिबिलिटी है ग्राफ की वो किस तरीके से हो सकता है, इस टाइप का। कि हमने कहा है कि जो एफ डैश एक्स है वो उसके रिपीटेड रूट्स है, इसका रिपीटेड रूट्स का मतलब क्या है कि वो इस तरीके से सिचुएशन विल बी लाइक दिस, ये हो सकता है अगर ए पॉजिटिव है और ये हो सकता है अगर ए नेगेटिव। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर ए पॉजिटिव होगा तो ये यहाँ पर, इसका मतलब जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, ठीक है? इसका मतलब जो एफ डैश एक्स है वो कैसा है, वो जीरो है, ये एक्स की वैल्यू लैम्डा होगी, तो एक्स इज इक्वल टू लैम्डा पर जीरो है, ठीक है? और पॉजिटिव कब होगी, जब एक्स की वैल्यू लैम्डा नहीं होगी। उसी तरीके से यहाँ पे एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या बना कि एफ डैश एक्स जो होगा विल बी इक्वल टू जीरो जब एक्स की वैल्यू लैम्डा है, ठीक है? एक्स की वैल्यू लैम्डा है। और नेगेटिव कब होगा, जब एक्स लैम्डा नहीं, ठीक। इसका मतलब ये बना कि जो हमारे पास डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जो एफ एक्स होगा वो क्या है, एफ एक्स सॉरी, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अच्छा, इंक्रीजिंग होने का मतलब क्या हुआ अब यहाँ पर, इस तरीके से सिचुएशन बने। इंक्रीजिंग होने का मतलब ये कि इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का बने, ठीक। ऐसा क्यों कहा हमने ऐसा बनेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम एफ डैश एक्स को देखें, लेमडा पर अगर इसको चेक किया जाए, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू लेमडा ही होगा। लेमडा से पहले ये वैल्यू एफ डैश एक्स पॉजिटिव रहेगी
और लेमडा के बाद भी पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब कि ये जो है हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि जो कन्वेक्सिविटी है वो यहाँ पे लेमडा पर चेंज हो रही है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वही होता है ना जहाँ पर एफ डैश एक्स का ना मैक्सिमम मिलता है, ना लोकल मिनिमम मिलता है, ना लोकल मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कन्वेक्सिविटी चेंज हो रही है लेमडा के कॉरस्पॉन्डिंगली। ठीक है, तो फिर क्योंकि यहाँ पे अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट प्लॉट करके देखूँ, यहाँ पर लेमडा से जस्ट पहले, तो वो थीटा एक्यूट होने की वजह से मेरा जो एफ डैश एक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। लेमडा के बाद भी जो टेंजेंट बनेगा ऐसा बनेगा, और एक्यूट होने की वजह से एफ डैश एक्स पॉजिटिव। राइट, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ग्राफ ऑफ एफ एक्स है, दिस इज ग्राफ ऑफ, ठीक है, ये भी ग्राफ ऑफ एफ एक्स है। अच्छा, इसमें फंक्शन कैसा होगा कि फंक्शन तो इसमें डिक्रीजिंग होगा, एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, तो डिक्रीजिंग होने की वजह से कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा यहाँ पर। ठीक? यहाँ पर एक्स इक्वल टू लेमडा पर फिर से वही लेमडा इक्वल टू एक्स इक्वल टू लेमडा जो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, रीजन बिल्कुल सेम वही। ठीक है, अच्छा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एफ एक्स के ग्राफ के लिए, कुछ इस टाइप का भी पॉसिबल है होना ऐसा। ये जो है हमारे पास ये एक्स इक्वल टू लेमडा है, लेमडा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही रहेगा। ठीक है, लेमडा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही रहेगा, लेकिन रूट हमारे पास हो सकता है एक हो। वो कैसे, वो ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, जो एफ एक्स हमारे पास दैट वाज समथिंग लाइक एक्स माइनस लेमडा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो एफ एक्स है, इफ दैट इज लाइक एक्स माइनस, ये कुछ इस टाइप का है ए डैश। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यही बनेगा। अगर इस टाइप का है तो फिर तो लेमडा ही इसका रूट होगा, इस तरीके से बनेगा। लेकिन अगर ये हमारे पास कैसा है कि एफ एक्स जो है हमारे पास दिस इज ए बाई थ्री एक्स माइनस लेमडा का होल क्यूब प्लस सी डैश टाइप का है कांस्टेंट, जो कि हो सकता है, तो फिर पॉसिबिलिटी इस तरीके से। ठीक है, या ऐसे भी बन सकता है एक्स इक्वल टू लेमडा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक रूट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर इक्वेशन का क्या, एग्जैक्टली एक रूट एग्जिस्ट करेगा, एग्जैक्टली वन रियल रूट। अच्छा, यहाँ पे भी क्या होगा हमारे पास, एग्जैक्टली वन रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक, जबकि पिछले केस में पिछली सिचुएशन जो थी यहाँ पर इस वाले में, इसमें हमारे पास क्या होंगे, थ्री रिपीटेड रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, थ्री रिपीटेड रूट्स ऑफ एफ एक्स। वो कौन होंगे, लेमडा लेमडा एंड लेमडा। यहाँ पे भी तीन रिपीटेड रूट्स एग्जिस्ट करेंगे जो कि लेमडा। ठीक है, ओके, चौथी सिचुएशन है, सॉरी तीसरी, थर्ड सिचुएशन है, अगर जो एफ डैश एक्स का अगर डी जो है अगर वो पॉजिटिव हो गया, राइट, अगर वो पॉजिटिव हो गया, अगर पॉजिटिव हो गया इसका मतलब क्या बनेगा कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब डी पॉजिटिव कब होता है, इसका मतलब कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब दैट इज लेट देम बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इसका मतलब ये बना कि एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा, ठीक है, वी हैव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं
at x is equal to alpha and beta, right? The slope of tangent to the function fx are parallel to x-axis, ठीक है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जो ग्राफ जो बनेगा एफ एक्स का कैसा होगा, इस टाइप का, कि दो रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स कब होते हैं, जब वो इंटरसेक्ट करता है, ऐसा या फिर इस तरीके। इसमें क्या है कि हमारे पास ये जो रूट्स निकले हैं, ये क्योंकि जो ग्राफ है ये एफ डैश एक्स का है, ये एक अल्फा रूट है, ये एक बीटा रूट है, तो जो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। पॉजिटिव कब होगी, जब एक्स की वैल्यू अल्फा से कम होगी या एक्स की वैल्यू बीटा से ज़्यादा होगी। ज़ीरो कब होगी और नेगेटिव कब होगी, जब एक्स की वैल्यू अल्फा बीटा के बीच में हो। और ज़ीरो कब होगी, जब एक्स की वैल्यू अल्फा या बीटा हो, राइट। तो इसका मतलब क्या बना कि जो फंक्शन एफ एक्स है, फंक्शन जो है क्या होगा, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। कब, जब एक्स की वैल्यू अल्फा से कम होगी या फिर बीटा से ज़्यादा होगी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा कब, अल्फा और बीटा के बीच, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन, इसकी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं जरा कि ग्राफ कैसा बन सकता है। एक तो ऐसा हो सकता है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या बना, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये अल्फा और बीटा, ये अल्फा मान लेते हैं, ये बीटा, इस भी अल्फा एंड बीटा, अल्फा तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, अल्फा से बीटा डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है। तो या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इस तरीके से, या तो क्या हो सकती है, या तो कुछ ऐसा हो सकता है इस तरीके से, ये अल्फा, ये बीटा, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये 3 बार कट करें इस तरीके से, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। अच्छा, फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इस तरीके से, ऐसा, या फिर इस तरीके। अच्छा, इन सभी सिचुएशन में जो चीज कॉमन होगी वो क्या होगी, कि अल्फा पे तो वैल्यू पॉजिटिव है, बीटा पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे अल्फा पे और बीटा पे दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो इस और इसी सिचुएशन के लिए क्या होगा कि एफ अल्फा इंटू एफ बीटा जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और इस सिचुएशन के लिए क्या होगा कि एफ अल्फा इंटू एफ बीटा जो होगा वो नेगेटिव होगा, और इस सिचुएशन के लिए क्या होगा, क्योंकि बीटा जो होगा ये अल्फा है और ये अल्फा एंड दिस इज बीटा, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा,